हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो आज समझे कि एडवर्ब्स क्रिया विशेषण क्या होता है। सबसे पहले आप वर्ड से समझो। वर्ब्स मतलब क्रिया, एड इज फॉर एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव्स क्या कहते थे कि विशेषता बताना, किनकी? नाउन और प्रोनाउन की। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? एड वर्ब्स। तो जब भी जो वर्ड्स वर्ब्स की मतलब क्रिया की विशेषता बताएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? एडवर्ब्स क्रिया विशेषण। क्लियर? Adverbs are the words that describe or modify. क्रिया विशेषण ऐसे शब्द है जो वर्णन या संशोधन करते हैं किन किन का? वर्ब्स, एक्शंस का, क्रियाओं का, एडजेक्टिव्स विशेषण का, अदर एडवर्ब्स अन्य क्रिया विशेषण का। क्लियर? और इवन अ होल सेंटेंस। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द गेम, मतलब दुर्भाग्य से हम खेल हार गए। तो जो आपके एडवर्ब्स होते हैं, आपकी क्रिया विशेषण होते हैं, वो किसकी विशेषता बताते? आपकी वर्ब्स की, एडजेक्टिव्स की, दूसरे एडवर्ब्स की, या फिर पूरे सेंटेंस की, पूरे वाक्य की। अब ये मत कहना मैम नाउन और प्रोनाउन क्यों नहीं, क्योंकि उनकी विशेषता बताने के लिए, उनकी क्वालिटी बताने के लिए हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं, हमारे विशेषण होते हैं। क्लियर? चलो आगे समझते हैं अब इनको। अब हम देखते हैं कि आज हम इसमें कौन कौन से टाइप समझेंगे। अभी हमने देख लिया कि जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, वो विशेषता बताते हैं हमारे एडजेक्टिव्स की, हमारे वर्ब्स की, मतलब हमारे विशेषण की, हमारी क्रियाओं की, पूरे सेंटेंस की। अब देखते हैं कि हम उनको कैसे अलग अलग उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और ढंगवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या मात्रा क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी, निश्चित के क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब्स, सापेक्ष क्रिया विशेषण। उसके बाद है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर? अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर से ही समझ जाओ कि कोई काम किस तरीके से हो रहा है ना? These adverbs tells us how an action is done. They describe the way or method something happens. ये क्रिया विशेषण बताते हैं कि कोई क्रिया कैसे की जाती है, वे किसी चीज के घटित होने के तरीके या विधि का वर्णन करते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात समझो, एक चीज तो सबसे पहले सारे टाइप्स करने से पहले दिमाग में बैठा लो कि ना ही तो आपको नाउन के बारे में सोचना है, ना ही प्रोनाउन के बारे में। आपको सोचना है वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में और विशेषण के बारे में। तो जब उनको कोई चीज डिस्क्राइब करेगी तो वो आपके एडवर्ब्स होंगे, है ना? तो इन बातों में कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, कि क्या किस तरीके से हो रहा है, लेकिन क्या चीज, आपका जो एक्शन है, आपका जो एडजेक्टिव है, वो किस तरीके से हो रहा है ना? क्विकली, जल्दी जल्दी, स्लोली, धीरे धीरे, नीटली, अच्छी तरीके से, वेल, ध्यान से, केयरफुली, ध्यान से, ब्यूटीफुली, खूबसूरती से। तो जो आपका काम है वो कैसे हो रहा है ना? तो वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण या ढंगवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल देखो, शी स्पीक्स सॉफ्टली, वह धीरे से बोलती है ना? बोलना क्या हो गया? एक क्रिया हो गई, एक काम हो गया, एक एक्शन हो गया, लेकिन कैसे बोल रही है? सॉफ्टली, धीरे से। तो वो सॉफ्टली, धीरे से आपका क्या हो गया? एडवर्ब। लेकिन कौन सा? एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या ढंगवाचक क्रिया विशेषण। शी रन क्विकली टू कैच द बस, वह बस पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ी। रैन आपका एक्शन हो गया, आपकी क्रिया हो गई, लेकिन कैसे? क्विकली, तेजी से। अब उसकी भी विशेषता बता दी ना कि भाग तो रहा है, लेकिन कैसे भाग रहा है? क्विकली, तेजी से। तो वो आपका क्या हो गया? एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, और आपका या फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण या ढंगवाचक क्रिया विशेषण। अगला देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। सिंपल सा पता चल रहा है, जैसे ही काल आ गया,
है ना, आपका टाइम आ गया, तो आप बता रहे हो कि वो चीज कब हो रही है ना। These adverbs tell us when an action happens. They show the time of an event, whether it is in the past, present और फ्यूचर। टेंसेस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने टेंसेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसे जरूर देखना और अच्छे से समझ के करना। तो जो आप लोग छोटी छोटी गलतियां करते हो ना टेंसेस में, काल चैप्टर में, वो नहीं करोगे। क्लियर? तो दे शो द टाइम ऑफ एन इवेंट वेदर इट इज इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये क्रिया विशेषण बताते हैं कि कोई क्रिया कब होती है ना। ये किसी घटना का समय दिखाते हैं, चाहे वह अतीत में हो, वर्तमान में हो, चाहे वह भविष्य में हो। एग्जाम्पल, येस्टरडे, टुडे, सून, लेटर, नाउ। अच्छा, इसको एक तरीके से और पढ़ते ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में। येस्टरडे मतलब कल, टुडे मतलब आज, सून जल्दी ही, लेटर बाद में, नाउ अब, देन फिर, ऑलरेडी पहले से ही। तो जब ऐसे वर्ड्स दिखते हैं तो ये क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, क्योंकि ये हमें बता रहे हैं कि वो काम कब हो रहा है। क्लियर? एग्जाम्पल देखो एक बार, वी मेट येस्टरडे, आई विल कॉल यू लेटर, हम कल मिले थे। आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। तो येस्टरडे, लेटर, बाद में, कल, ये सब आपके क्या हो गए? एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है कि जैसे आपको पता चल जाए कि कोई एक्शन कब हो रहा है तो वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। अच्छा, अब बच्चे कहेंगे कि मैम टेंसेस और इसमें क्या फर्क है? टेंसेस आपको पूरा एक्शन बता रहा है कब हो रहा है ना। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलरली वर्ड जो है उससे आपको आइडेंटिफाई कर रहा है। क्लियर? कि वो एक्शन कब हो रहा है। और टेंसेस हमारा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, वो आपका पूरा ही एक्शन डिस्क्राइब कर देता है कि वो पहले हुआ था, कब होगा, कब हुआ था, है ना। यहाँ पे आपको वर्ड की हेल्प से पता चल रहा है। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पहले हमने देखा कि एडवर्ब ऑफ मैनर, कि वो काम किस तरीके से हो रहा है, फिर देखा कि कब हो रहा है। अब प्लेस आते के साथ जैसे ही स्थान आ जाए वैसे क्या पता लगाना है कि वो कहाँ हो रहा है। देखो, मैनर कैसे, फिर आपका टाइम था कब, प्लेस कहाँ। देख लो, दीज एडवर्ब्स टेल्स अस वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, दे शो द लोकेशन और डायरेक्शन ऑफ एन एक्शन। ये क्रिया विशेषण बताते हैं कि कोई क्रिया कहाँ होती है, वे कार्रवाई का स्थान या दिशा दिखाते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, हियर, यहाँ, देयर वहां, एवरीवेयर हर जगह, आउटसाइड बाहर, अबव ऊपर, बिलो नीचे, नियर बाय आसपास। तो जैसे ही आपको पता चल जाए कि कोई काम हो रहा है वो तो वर्ब है, लेकिन वो कहाँ हो रहा है तो वो आपका एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन कौन सा? एडवर्ब ऑफ प्लेस, आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग आउटसाइड, द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, हमें पता चल गया कि कोई काम हो रहा है ना। बच्चे खेल रहे, लेकिन कहाँ खेल रहे? बाहर खेल रहे, आउटसाइड। तो वो आपका क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कम हियर एंड सिट डाउन, यहाँ आओ और बैठ जाओ, है ना। काम हुआ, वो कहाँ हो रहा है, मतलब वो कैसे हो रहा है कि कम हियर, यहाँ पे आओ। तो हेयर आपका यहाँ क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का क्रिया विशेषण। फ्रीक्वेंसी से समझो, हम लोग ऐसे बोलते ना, जैसे अगर आप डॉक्टर्स के पास गए तो वो कैसे बोलते हैं? हाउ फ्रीक्वेंटली आपको बुखार आ रहा है ना, कैसे आ रहा है, कब कब आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, किस ऑर्डर में आ रहा है। तो उससे आपको क्या पता चलता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हुआ कि वो काम कब कब हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो वो आपका कैसे हो जाएगा? आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा, आवृत्ति के क्रिया विशेषण में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन भी देखो, दीज एडवर्ब्स टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स, दे शो द रिपीटेशन और रेगुलरिटी ऑफ एन एक्शन।
कि वो कैसे कैसे रिपीट हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है, कैसे पता चलता है। ये क्रिया विशेषण बताते हैं कि कोई क्रिया कितनी बार होती है, वे किसी कार्रवाई की पुनरावृत्ति या नियमितता को दिखाते हैं। क्लियर? फ्रीक्वेंटली से मतलब ऐसे याद रख लेना, हाउ फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी, तुरंत रिपीट हो रही है, रेगुलर हो रही है, थोड़े टाइम बाद हो रही है ना। जैसे अच्छा, आप इसको रिपीट से भी याद रख लेना, है ना, उससे भी हो जाएगा। एग्जाम्पल्स के लिए वर्ड्स देख लो। ऑलवेज मतलब हमेशा, यूजुअली आमतौर पे, ऑफन अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, रेयरली शायद ही कभी, नेवर कभी भी नहीं। तो ये सब आपके वर्ड्स कौन से हो गए? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपके आवृत्ति का क्रिया विशेषण। अब एक बार इसके एग्जाम्पल पढ़ो। शी वेक्स अप अर्ली, वह हमेशा जल्दी उठती है। अब देखो वेक्स अप अर्ली, तो आपका एक एक्शन हो रहा है कि वो उठती है, लेकिन कैसे? ऑलवेज, हमेशा। तो ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, आपका आवृत्ति का क्रिया विशेषण। आई रेयरली वॉच टीवी, मैं शायद ही कभी टीवी देखता हूं। तो टीवी देखना तो एक एक्शन हो गया, लेकिन कैसे देखता हूं? रेयरली, शायद ही। तो वो आपका क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपका आवृत्ति का क्रिया विशेषण। आगे देखो, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या मात्रा का क्रिया विशेषण। मतलब वो कैसे हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना। तो वो आपको कैसे पता चलता है? अच्छा, डिग्रीज आप ऐसे भी याद रख लेना। टेम्परेचर क्या होता है? कम ज्यादा होता रहता है, डिग्रीज कभी कम जाती है, कभी ऊपर जाती है। तो वैसे याद रख लेना कितना, ठीक है। These adverbs tells to what extent or how much something happens. They modify adjectives, verbs and other adverbs to show intensity or degree. ये क्रिया विशेषण बताते हैं कि कुछ किस हद तक या कितना होता है। वे तीव्रता की डिग्री दिखाने के लिए विशेषण, क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण को संशोधित करते हैं। क्लियर? मैंने अभी भी बताया, डिग्री से ऐसे याद रख लेना, कम ज्यादा। तो यहाँ पे यही बात कही, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, है ना। हाउ मच समथिंग हैपेंस। एग्जाम्पल के लिए पहले वर्ड्स देख लो। वेरी, बहुत, क्वाइट, काफी, ऑलमोस्ट, लगभग, टू, भी, इनफ, पर्याप्त, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस भी देखो। इट्स वेरी कोल्ड टुडे, आज ठंड है, लेकिन कितनी? बहुत ज्यादा। तो वेरी, बहुत, ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री, आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखो मात्रा से भी आप समझ रहे हो, किस मात्रा में, है ना। शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट, वह काफी बुद्धिमान है। वह बुद्धिमान है, लेकिन कैसी? क्वाइट, काफी। क्लियर? अच्छा, एक चीज समझो, जैसे हमने बोला शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ने तो उसकी विशेषता बता दी लड़की की कि वो इंटेलिजेंट है, तो वो तो हमारा एडजेक्टिव हुआ, विशेषण हुआ। लेकिन कितनी? क्वाइट। अब एडजेक्टिव की भी विशेषता बता दी तो वो एडवर्ब हो गया। तो इन छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज मत होना। अब कई बार मैम बोल देते शी इज वेरी इंटेलिजेंट, अब शी का इंटेलिजेंट तो उसकी विशेषता हो गई, एडजेक्टिव हो गया, लेकिन कितनी? वेरी, तो वो एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता के क्रिया विशेषण। सर्टेनिटी मतलब उसका, आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब हाउ श्योर, आप कितने श्योर हो उस चीज के लिए कि ऐसा होगा, है ना। आप एक तरीके से ये गेस होता है। ये क्रिया विशेषण व्यक्त करते हैं कि हम किसी चीज के बारे में कितने निश्चित या निश्चित है, मतलब कि कितना श्योर है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। हाँ, एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले तो यही देख लो, वर्ड्स ही देख लो। श्योरली, निश्चित रूप से, डेफिनेटली, निश्चित रूप से, प्रोबेबली, शायद, सर्टेनली, निश्चित रूप से, परहैप्स, शायद, है ना। तो आपको सर्टेनिटी से कैसे पता चलता है? आपको ये नहीं पता कि इतना ही होगा, आप बस उसका गेस करो, आप बता रहे हो कि आप इसके बारे में कितना श्योर हो, है ना। इसका एग्जाम्पल भी देखो एक बार। ही विल श्योरली पास द एग्जाम, वह निश्चित रूप से परीक्षा पास कर लेगा।
अब हम एक गेस कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि वो ऐसा कर लेगा, अभी ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि वो ना करे, ऐसा भी हो सकता है कि वो कर सके। तो जब सर्टेनिटी, आप गेसेस कर रहे हो, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, ऐसा हो सकता है, तो वहां पे एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता के क्रिया विशेषण आते हैं। ही विल प्रोबेबली अराइव लेट, वे शायद देर से पहुंचेगा, जल्दी भी आ सकता है, टाइम पे भी आ सकता है, तो आप तो बस एक गेस कर रहे हो ना, तो इसीलिए सर्टेनिटी में आता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एडवर्ब्स, सापेक्ष क्रिया विशेषण। ये ना कंजंक्शंस की तरह होता है, जैसे कंजंक्शंस दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को जोड़ देते हैं, वैसे ये भी जोड़ते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होगा ये समझो। दे आर यूज्ड टू जॉइन टू क्लॉजेस एक्टिंग लाइक कंजंक्शंस, दे इंट्रोड्यूस एडजेक्टिव क्लॉजेस एंड रेफर टू द टाइम, प्लेस और रीजंस। इनका उपयोग दो खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है जो संयोजन की तरह कार्य करते हैं। वे विशेषण खंड पेश करते हैं और एक समय, स्थान या कारण का उल्लेख करते हैं। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर डेफिनेशन पे आते हैं। कॉमन रिलेटिव एडवर्ब्स जो आपके हैं वो है वेयर, व्हेन एंड व्हाई, कहाँ, कब और क्यों। अच्छा बच्चों, एक बात और समझो, ऐसा नहीं है कि टॉपिक अलग अलग है तो आपको अलग अलग वर्ड्स मिल जाएंगे, नहीं, वर्ड्स आपको हर जगह सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो वहां किस पर्पस से यूज हुए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलरली बता देंगे ये है तो कंजंक्शन होगा, ये है तो एडवर्ब, नहीं, हर जगह सेम वर्ड्स देखने को मिलेंगे, बट आपको आइडेंटिफाई करना है। वो आप कैसे करोगे, जब आप सेंटेंस का मतलब समझोगे कि उसका मतलब क्या है और वो वर्ड वहां पे किस तरीके से यूज है। देखो, दैट्स प्लेस वेयर वी मेट फर्स्ट, दोनों एक्शंस हो रहे हैं, है ना, एक एक्शन से दूसरे एक्शंस को कनेक्ट किया जा रहा है, कैसे, रिलेटिव एडवर्ब की मदद से। अभी अभी हमने देखा था कि दे एक्ट लाइक कंजंक्शंस, मतलब जोड़ने वाले वर्ड्स, और कैसे करते हैं कि जो एडजेक्टिव क्लॉजेस होते हैं उनको टाइम से, जगह से, है ना, आपके रीजन से कनेक्ट करते हैं। दैट्स द प्लेस वेयर वी मेट, यह वही जगह है जहां हम मिले थे, वेयर, जहां, उसने ज्वाइन कर दिया कि ये तो वो जगह जहां हम मिले थे। आई रिमेम्बर द डे वेन ही लेफ्ट, मुझे याद है वो दिन जब वो छोड़ के गया था। क्लियर? तो ये आपके रिलेटिव एडवर्ब्स हो जाएंगे। लास्ट है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। मैंने अभी अभी बताया कि हर जगह सेम वर्ड्स होंगे। इंटेरोगेटिव हम सबको पता है कि क्वेश्चन पूछने के लिए होते हैं, और जो ये ग्रामर सीरीज देख रहा होगा उसको तो अभी तक बिल्कुल ही याद हो गया होगा कि इंटेरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स। लेकिन वो एडवर्ब में क्यों आ रहे हैं? देखो, पहले हम किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो वो एडजेक्टिव्स में भी आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हम जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब यूज करें, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण यूज करें। दीज आर द वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चंस, लेकिन किस चीज से रिलेटेड? आपके एक्शन से रिलेटेड। इनका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। देखो, When will you visit, तुम कब आओगे, तो when यहाँ पे किसके, एक एक्शन से रिलेटेड है। Why are you crying, तुम क्यों रो रहे हो, तो कब, क्यों, when, why यहाँ पे किसके इसके लिए यूज कर रहा है, एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए। क्लियर? एक क्विकली सा रिवाइज मार लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्लास में बाकी टॉपिक्स करेंगे। देखो, एक बार मैं टाइप्स वाले पेज पे आती हूँ। सबसे पहले समझो एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या ढंगवाचक क्रिया विशेषण में हमने देखा कि वो एक्शन कैसे हो रहा है ना। फिर था हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण, कब हो रहा है वो काम। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कहाँ हो रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी उससे रिपीट हो रहा है। डिग्री, कितना, कम, ज्यादा। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता के क्रिया विशेषण, मतलब हम उस चीज से रिलेटेड कितना श्योर है। फिर रिलेटिव एडवर्ब्स, जो ज्वाइन कर रहे थे दो एक्शंस को। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, क्वेश्चन पूछना, ये प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण,
क्वेश्चन पूछना, लेकिन किससे रिलेटेड, एक एक्शन से रिलेटेड। तो वो आपके कहाँ गए थे, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आपके प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण में। और बच्चों ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है और बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चैप्टर को ही छोड़ देते, बट ये बहुत आसान है ना। जैसे हमने एडजेक्टिव्स पढ़ा था, वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहे थे, ये लोग वर्ब्स की बता रहे, एडजेक्टिव्स की बता रहे। क्लियर? आई होप जो छोटे छोटे डाउट्स आप लोगों को आते हैं वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की हो, और आगे से आप इस चैप्टर को ना ही तो इग्नोर करो और ना ही ना समझ पाओ, है ना, दोनों ही चीजें ना हो आपके साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।